हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वंश एकेडमी में। जैसा कि हम आपको बता दें, आज हम हिंदी का वर्णमाला चैप्टर लेके आए हैं और हिंदी का फर्स्ट क्लास आपके सामने लाए हैं। उस दिन तो हमने सिलेबस कर दिया था और आपको देखेंगे कि वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर यानी पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछेंगे, वही आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, हमारा नाम हरिओम शर्मा है। मैं इस चैनल पे जीएस और हिंदी के लिए लाए गए हैं। हमारे जो टीम के मैनेजमेंट अर्पित शर्मा जी हैं, उन्होंने सारी टीम को, जो भी टीचर हैं उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट को बांट के रखे, तो हमें इसमें जीएस और हिंदी के लिए बुलाया गया है। तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको हिंदी और जीएस ऐसा पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सबके साथ शेयर करिए। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला आपको दिखाते हैं कि वर्णमाला से कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे जो पहला पॉइंट होता है उसे कहते हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक जो बोली जाती है, सब लोग जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है आपसे। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है, क्या होती है? ध्वनि। और इस ध्वनि को ही क्या बोला जाता है? वर्ड बोला जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है, ध्वनि को ही वर्ड कहा जाता है। तो आगे हम चलते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पे, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पे 45 वर्ड हैं, जिसमें आप देखेंगे 10 स्वर, 35 व्यंजन। यही आपके 45 मूलतः उच्चारण के आधार पे, आप इसी बात को नोट कर लीजिएगा, उच्चारण के आधार पे 45 ही आते हैं। लेकिन आपसे कहेंगे, पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर कितने होते हैं। तो लेखन के आधार पे हम बताना चाहते हैं दोस्तों 52 यानी 52 होते हैं आपके। इसमें क्या क्या होते हैं? 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके कुल 52 वर्ड बन जाते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। इधर हमने काफी क्वेश्चन आपके सामने रखे भी हैं, आप देखेंगे कि यही जो बताया जा रहा है कि इसी से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो और आपके इसमें एक काफी फेमस पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं, यही आपसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलावा कुछ बनते नहीं। अंतस्थ व्यंजन आप देखिए, या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं और इन्हें को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसी तरीके ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है। स्या, खा, शा, हा, इनकी भी संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ 4 और होते हैं जिनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छत, रंग, ज्ञा और स्रा, इनकी भी संख्या 4 ही होती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से पूछा जाता है कि स्रा कैसे कौन कौन से वर्ड से बनते हैं, त्रा कौन कौन से वर्ड से बोलते हैं, ज्ञा कौन वर्ड से बोलते हैं। तो आपको सारा यहाँ बताया गया है कि देखिए आप, छा किससे बनता है? आधा का और पेट चलौना वाले खा से छा बनता है। त्रा किससे बनते हैं? आधा ता और यहाँ से त्रा बनते हैं। और आपका ज्ञा किससे बनता है? आधा जा और यहाँ से इससे बनते हैं। और स्रा जो बनता है आधा सा और रा से बनता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छा किससे बनते हैं, त्रा किससे बनते हैं, ज्ञा किससे बनते हैं। तो आप इससे देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। और आप देख लीजिएगा कि इसमें 5 वर्ग होते हैं जिसके अंतर्गत सारे वर्णमाला व्यवस्थित किए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे, इधर से दिखाएं हम आपको। का वर्ग, इसके अंतर्गत 5 आते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, इसे कंठ से बोला जाता है। फिर चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, ये भी 5 होते हैं। इन्हें तालु से बोला जाता है, कंठ, तालु। फिर आप देखेंगे टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये भी 5 होते हैं। इन्हें मूर्धन से बोला जाता है। फिर आप देखेंगे ता, था, दा, धा और ना,
ये भी 5 होते हैं, उन्हें दंत से बोला जाता है। और एक हमारा लास्ट वर्ग जो होता है वो पा वर्ग होता है, पा फा बा भा, ये भी ओठ से बोला जाता है। तो दोस्तों आपको यही पूछा जाएगा का वर्ग किससे पूछा जाता है, बोला जाता है कंठ से। चा वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से। टा वर्ग किससे बोला जाता है, मूर्धन से। ता वर्ग किससे बोला जाता है, दंत से। पा वर्ग किससे बोला जाता है, ओंठ से। तो हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे इनके साथ साथ कुछ स्वर और अन्य जो अयोग व संयुक्त व्यंजन है वो भी लगते हैं, सॉरी उसमें व्यंजन जो लगते हैं वो भी लगते हैं यहाँ पे। जिससे यहाँ पे कंठ के साथ हा आता है, छोटा आ बड़ा दोनों आते हैं। कंठ के साथ हा छोटा आ बड़ा आता है, तालु के साथ सीटी वाला सा आता है, या आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है। कंठ तालु। मूर्धन के साथ केवल एक ही आता है, वो क्या है, री से ऋषि। हम लोग बचपन में पढ़े नहीं, री से ऋषि बाबा, वही आते हैं। केवल मूर्धन से ऋषि बाबा ही आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो आपसे दंत से पूछता है तो सा आता है, सादा सा आता है। और जो ओठ होता है उससे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यही दो आते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वा और रा किससे बोले जाते हैं और ला किससे बोले जाते हैं। दोस्तों तो हम आपको बता दें, वा जो बोले जाते हैं दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। और सबसे मेन जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें से रा और ला तो अधिकतर कहीं भी मिलते नहीं, किससे बोले जाते हैं किससे नहीं बोले जाते। तो हम आपको बता दें, ये दंत मूल यानी जहां से दांत शुरू होता है, दंत मूल से बोले जाते हैं। और ये क्वेश्चन काफी जगह पे पूछा जाता है, तो लोग बताते हैं दांत से बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है, मुंह से बोला जाता है, इससे नहीं होता है। ये दंत मूल जहां से दांत शुरू होता है, मूल वहां से बोला जाता है। और आप बोलेंगे कि इसमें और कुछ नहीं बताया गया, अयोग वा अल्पप्राण महाप्राण सगो। दोस्तों हम आपको रा और ला बता रहे थे। ये दंत मूल जहां से दांत शुरू होता है, मूल जड़ हो जहां से होता है, वहां से रा और ला बोला जाता है। तो इसी तरीके आपसे पूछा जाता है कि हास्य स्वर किसे कहते हैं। हम इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए कि आपको सब पढ़े होंगे, बहुत सारे कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा विस्तार लिखा दिया था। हमें विस्तार से परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि आप विस्तार से लिखिए किसे क्या कहते हैं, हमें केवल एक वर्ड पूछेगा, या किसे कहते हैं, अंतस्थ। सा किसे कहते हैं, संघर्ष, उसमें संघर्ष व्यंजन, यही सब पूछेगा। इसी तरीके हास्य स्वर आपसे पूछा जाता है कि हास्य स्वर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ये 3 जो होते हैं हास्य स्वर, इन्हीं को लघु स्वर भी बोला जाता है, मूल स्वर भी इन्हीं को बोला जाता है। यानी 3 ही स्वर ऐसे हैं जिनका 3 नाम होता है, हास्य स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसे पूछा जाता है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जो बच गए वो दीर्घ स्वर में आते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, ये सब आते हैं। और एक चंद बिंदी वाला आ जो होता है वो भी दीर्घ में ही आता है। तो इनकी संख्या हो जाती है लगभग 7 या 8 के आसपास। 7 होते हैं, लेकिन वो जो होता है एक और मिलके 8 हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है पुलुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो पुलुप्त स्वर भी एक होता है जिनको देखिए, जो हास्य स्वर होता है उनको कम हवा से बोला जाता है। जो दीर्घ स्वर होता है उनसे भी ज्यादा संघर्ष यानी हवा से बोला जाता है। और जो प्लुप्त होता है वो सबसे ज्यादा हवा लेके बोला जाता है। थर्ड पर्सन में आपसे पूछा नहीं जाता कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुप्त स्वर के लिए एक ही शब्द आता है। वो जैसे हम लोग बोलते हैं राम, यहाँ आप लोग देखिए लिखता नहीं राम, तो यहाँ पे जितना सांस लिया जाएगा सबसे ज्यादा सांस लिया जाता है, इसी को प्लुप्त स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप अगर नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें। अग्रस्वर किसे कहा जाता है, अग्रस्वर में छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, ए होते हैं, अ होते हैं। ए आपके 4 स्वर होते हैं जो अग्रस्वर में आते हैं। और मध्य स्वर में केवल एक ही आता है, उसे छोटा आ बोला जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़े होंगे तो हम तो बता ही रहे हैं आपके सामने, आप नोट डाउन करते चलिए। हम इसमें इसलिए नहीं लिखे कि हमें ज्यादा से ज्यादा आपके सामने क्वेश्चन देना है। अग्रस्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर पूछा जाता है। पश्च स्वर किसे कहते हैं, जो बड़ा आ होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होते हैं, अ होते हैं, उन्हें पाश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट डाउन करते रहिए जो हम बता रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप इसे नहीं लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे। तो इसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपके सामने बता दे रहे हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर नहीं लिखा है, क्वेश्चन बना आपने नहीं पढ़ाया। तो हम इसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपके सामने क्वेश्चन रखने की कोशिश किया है कि आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हूबहू वही क्वेश्चन पढ़े जो आज के 10 साल में आए हुए हैं और फिर से यही आएंगे। आप यहाँ पे देखना
कि इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाएंगे। आपकी बहुत सारी परीक्षाएं लगने वाली हैं, तो हमने सोचा कि आपको थ्योरी बेस ज़्यादा लिखाने से अच्छा आपको केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपका जल्द से जल्द चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आप क्वेश्चन भी देख सकें कि इससे अच्छा आपका कुछ नहीं हुआ। और आपका पूछा जाता है, पास्ट स्वर तो हो ही गया दोस्तों, आघोष साघोष। आघोष किसे कहते हैं और साघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, इन सब के लिए हम आपको बता दें। आघोष किसे कहते हैं, जो 1 और 2 होता है, यानी वर्णमाला इनकी जो क्रम होती है, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, ये जो 5 वर्ग होते हैं, इनके जो वर्ग होते हैं, एक ये का चा टा ता पा, ये जो होते हैं वर्ग होते हैं, इनके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहीं से आघोष, अल्प प्राण, महाप्राण सारे बनते हैं। तो हम आपको यहीं से बताना चाहते हैं कि आघोष किसे कहते हैं, जो 1 और 2 है, और इसी में सा खा सा आता है। और साघोष किसे कहते हैं, जो 3 4 5 है, हा है, अंतस्थ व्यंजन है, और सभी स्वर, सा से स्वर, सा से सघोष, आप लोग इसे मत भूलना, सा से स्वर, सा से सघोष, सभी स्वर जो होते हैं उस सघोष में आते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं दोस्तों, इसको भी आप लिख लीजिए। अल्प प्राण होते हैं जिनके अंतर्गत कम हवा लगे, 1 3 5, यानी वर्ग का जो पहला, तीसरा, 5वां होता है, इसे अल्प प्राण कहा जाता है। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने आपको लिखाया है, या रा ला वा, ठीक है दोस्तों। महाप्राण जो आते हैं वो यहाँ पे जो बच गए 2 नंबर और 4 नंबर, ये महाप्राण में आते हैं। और यहाँ से उसमें संघर्षी जो उसमें व्यंजन जो होते हैं वो भी महाप्राण में आते हैं। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बने हैं। आज तक पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमने उठाया है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने रखने की कोशिश किया। फिर भी जो क्वेश्चन हमने नहीं लिया वो केवल यही 5 वर्ग से ही पूछे जाएंगे, जिसको हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और आपने देखा होगा कि उससे बाहर क्वेश्चन, इस वर्णमाला से हम आपको एक गारंटी देते हैं कि जितनी भी क्वेश्चन UPSSC या UPSI या SSC GD या कहीं भी को हिंदी बनती है, उससे बाहर आपका हिंदी नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हमने आपको यहाँ पे बताया ना कि ध्वनि या वर्ड, तो वही वर्ड होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। फिर आगे बताते हैं, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहा जाता है। अयोगवाह आप देख लीजिए, 2 ही होते हैं, अन और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। फिर किस शब्द में द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन केवल एक ही उदाहरण होते हैं, उनमें केवल जो शब्द एक आधा है और एक पूरा है, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसके लिए आप दिल्ली बहुत ही फेमस है, यही एक शब्द है जो द्वित्व व्यंजन के लिए आता है। आपसे पूछा जाता है सा खा सा हा कौन सा व्यंजन है। तो इसी को हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, इसी को यहाँ पे संघर्षी बोल दिया। इसी का दोनों नाम है, ऊष्म संघर्षी और संघर्षी दोनों। आपसे यही पूछा जाता है कि क्या है ऊष्म संघर्षी, क्या है संघर्षी व्यंजन। तो यहाँ से पूछा जाता है नवीन विकसित ध्वनियाँ, आपसे पूछेगा नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलता है। जो खा और गा होता है वो नवीन ध्वनियाँ के अंतर्गत आता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और देखिए, बताइएगा कि कौन सा अमान्य वर्ण, अमानक वर्ण कहा जाता है। अमानक वर्ण में भा आता है, भा जो होता है वह अमानक वर्ण में आता है। और यहाँ से हम आपको बता दें, गा का गा जा और फा ध्वनियाँ जो होती हैं किसके अंतर्गत, मतलब कौन सी भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो हम आपको बता दें, यहाँ तक दिख रहा है मोबाइल में, कैमरे में दिख रहा है, जो आती है ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, वो अरबी होती हैं और फारसी होती हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या आपसे पूछता है, तो हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या 52, वही 52 जो यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया गया था, 13, 35, 4, 52 होते हैं। फिर आपसे पूछा है छ जो होता है, छ से छतरी वाला ध्वनियाँ किसके अंतर्गत, छ से छतरी वाला ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आता है।
इधर नहीं दिख रहा, छा से छतरी वाला ध्वनिया किसके अंतर्गत आता है? एक सेकंड को नितिन के कहे, इधर देखो आप देख सकते हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो पूछी जाती है उसमें 52 आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है हूबहू कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होते हैं। आपसे पूछा जाता है छा ध्वनिया, छा से छतरी वाली ध्वनिया किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। छा से छतरी वाली ध्वनिया जो होती हैं संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। छा का क्रम आपसे पूछा जाता है कि छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम जो होता है वो का, यानी का से कबूतर जो होता है उसके वर्ण के बाद आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे इधर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लिखे गए हैं, जिन शब्दों के अंत में आ लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यही से पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आकारांत कहा जाता है दोस्तों। आप इसको लिख लीजिएगा, उन्हें आकारांत बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में स्वरों की संख्या पूछी जाती है कुल, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, जहाँ पे आपसे कुल नाम ले ले वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि हिंदी में जहाँ पे कुल लगा दे वहाँ पे 13 होता है, जहाँ पे कुल नहीं लगाएगा वहाँ पे आपको 11 ही देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 13 होता है। फिर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछता है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 यानी 33 ही होती हैं। और ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोल लिया जाता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। आप इसे याद कर लीजिए। और यहाँ से आपसे पूछा जाता है या और वाह, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अर्धस्वर कौन सा है? तो केवल 2 ही शब्द, 2 ही वर्ण ऐसे हैं जो अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, उनका वर्ण नाम है या और वाह। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि रा क्या है? रा को क्या कहते हैं? तो उनमें लुंठित जो होता है, लुंठित स्पर्श कहे जाते हैं उन्हें। और ला पूछता है कि क्या है? ला तो पार्श्विक कहे जाते हैं, ला को पार्श्विक कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन। और डा और ढा पूछा जाता है, डा और ढा जो होता है, डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन, डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। और आपसे एक सबसे फेमस क्वेश्चन हम आपको बता दें, बहुत ही जरूरी, जो कि आज तक बहुत सारी किताबों में नहीं देखने को मिलता है, कि आप एक चीज देखेंगे, नोट कर लेना, आप इसको जाके गूगल पर सर्च कर लीजिएगा इस बात को, कि अंगा, इया, अड़ा, डा, ढा, ये जो 5 शब्द वर्ड हैं, इनसे आज तक कोई भी नया शब्द शुरू ही नहीं हुआ है। नहीं, आप अगर कोई वर्ड जानते होंगे शब्द तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इससे इन वर्णों से यह शब्द शुरू हुआ है। इसीलिए इनमें से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए इसे स्वतंत्र रूप से शब्दकोश से में नहीं रखा गया, शब्दकोश में इन्हें नहीं रखा गया। और आपको दोस्तों बता दें कि जीवन में अगर सफल होना है तो केवल एक ही चीज होता है, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास। अगर आप में ये दोनों चीजें हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, हमारा अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि हमारा आपका वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात बता दें दोस्तों, एक आपके लिए एक छोटा सा 2 लाइन का शब्द हम बोलना चाहते हैं। हीरे तो बहुत हैं इस दुनिया में, हीरे तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर परखने वाला कौन मिलता है? गिराने वाले तो सैकड़ों हैं दोस्तों, लेकिन उठाने वाला कौन मिलता है? इसलिए आप अपने लिए मजबूत रहिए, संघर्ष करिए। और एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, अगर आप इससे जुड़ेंगे इस चैनल से, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आपने सुबह देखे होंगे हमने एक वीडियो डाला जीएस के लिए, उसमें भी पिछले 10 साल का, और इसमें भी हमारा एक ही टारगेट है कि थ्योरी आपको कम बताया जाए, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर 10 साल के हैं उन्हें आपको हल कराया जाए। और यही क्वेश्चन हूबहू आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, आपसे यही क्वेश्चन बोला जाता है, पूछा जाता है, डायरेक्ट बोला जाता है, और आपसे यही पूछा जाएगा। तो फिर दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।